हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जसलीन और मैं हूँ गीतिका। #जसिका। सो आज हम एक चैलेंज शूट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ वेल डू वी नो ईच अदर। क्योंकि हम काफी कुछ कहते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आज मैं देखती हूँ मुझे कितना जानती है। अरे तू भी पी ले, ऐसी भी कोई गद्दारी वाली बात नहीं है। Cheers! वैसे मैं बता दूं ये क्यों इतना पीने में फोकस कर रही है, क्योंकि अभी हम कॉलेज से आए थे तो काफी गर्मी थी, तो इस पतली सी सिकुड़ गई है ना बेचारी, फूल सी बच्ची। तो इसको अरे कुछ भी नया काम करने से पहले कुछ मीठा होना चाहिए, संस्कार। चलो अभी हम बाद में पियेंगे, क्योंकि हमारा व्लॉग सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हमारी पब्लिक सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कौन जीतता है दोनों में से, ठीक है। मैं ज्यादा जानती हूँ। अभी एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे 2 चैनल हैं, तो आधा जो ब्लॉग है वो हमारा इस चैनल पे आएगा एंड हाफ जो ब्लॉग है वो हमारा उस चैनल पे और आएगा। क्वेश्चंस दोनों में सेपरेट होंगे, सो प्लीज आप दोनों व्लॉग्स को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हम लाइक भी आपके कर बहुत दीजिएगा। ज्यादा आभारी रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अब आपको जसलीन ब्रीफ करेगी कि हम इस चैलेंज में क्या करने वाले हैं। सो जसलीन कम ऑन एक्सप्लेन, फटे चक दे। ये सो अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिसके बारे में इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और मैंने उनकी पिक क्लिक कर ली है, और जो इसने क्वेश्चंस लिखे हैं ऑब्वियसली उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। तो हम वो क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछने वाले हैं और एक दूसरे के बारे में ही हमें आंसर करने हैं। एवरी क्वेश्चन हैज 1 मार्क ईच। और साथ में हम स्कोर बोर्ड पे मार्क्स नोट करते जाएंगे, जिसकी पिक हम लास्ट में आपको जरूर दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाए हु इज द विनर। ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होगा। ऑब्वियसली मैं ही विनर होने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा जानती हूँ। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी नहीं पालो। मैंने बिल्ली भी पाली, मैंने कुत्ता भी पाला है, मैंने चूहा भी पाला हुआ है। चलो सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे है, चलो बता, व्हाट एम आई मोस्ट अफ्रेड ऑफ। ओ, ये तो हर कोई जानता है। बोलो। लिजर्ड्स जहाँ भी दिख जाए उस रूम में ये एंटर नहीं करती है। इसकी पूरी फटती है लिजर्ड्स को देख के, फट। सही में ये बहुत सच बोला इसने। लिजर्ड से मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे सामने आप रैट दे दो, मुझे कुछ भी, कोई भी एनिमल चलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिजर्ड जंप भी ऐसे मारती है, ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। तो चलो इसका 1 पॉइंट हो चुका है। बट अब मुझे इसके बारे में आंसर करना है। तो ये वैसे तो किसी भी चीज से नहीं डरती है, क्योंकि ये डराती है लोगों को। बट अगर मुझे सोचना हो तो ये डरती है, आई थिंक, जो इसका खुद का नाम है, हम इसको माइस, रैट कुछ भी बोल देते हैं, तो आई थिंक ये उसी से डरती है ना। डरती है ना, डरती है ना। बहुत गंदे लगते हैं, बड़े गंदे लगते हैं मुझको। देखो उसी चीज से डरती है जो हमने इसका नाम रखा हुआ है। सो अब बताइए, सही है आंसर ऑब्वियसली। सो 1 मार्क वेरी गुड दोनों को। चलो अब हमारा होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए इधर। यस। इन विच क्लास डिड यू हैव योर फर्स्ट क्रश और लव। बताओ। ये तो अभी से शर्मा के, मेरे को भी शर्मा आ रही है। चलो बताओ। क्लास 8 और 9 की बात है शायद। ये हमारे स्पोर्ट्स सर थे। एग्जैक्टली क्योंकि हमारी क्लास में या स्कूल में एक भी चज का लड़का नहीं था जिसके ऊपर हमें क्रश या लव हो। बिल्कुल भी। बट हमारे एक स्पोर्ट्स टीचर होते थे, ऑब्वियसली हम उनका नाम नहीं रिवील करेंगे क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ होगी, वो स्पॉइल हो जाएगी। तो हमारी स्कूल की या लगा लो या क्लास की या आसपास की जितनी भी लड़कियां, उनको उस पे क्रश था। हाँ, तो बहुत डैशिंग और स्मार्ट थे, तो दिस इज फैक्ट। हमें वो काफी अच्छे लगते थे। बट ऑब्वियसली वो एज थी हमारी, अब हमें समझ में आ गया कि उसका कोई फायदा नहीं था। बिल्कुल। सो अब हम मूव ऑन कर चुके हैं। सो दोनों का सेम केस है, दोनों का हमारी सारी क्लासमेट्स का ये हुआ, ठीक है, गर्ल्स का। ओके सो इसका हम 1 पॉइंट रखते हैं, क्योंकि दोनों ने ही सही आंसर दिया, दोनों का सेम ही केस था, क्योंकि दोनों सेम क्लास में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। तो तू मेरे को बता, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट मैंने तुझे कब किया था। सबसे ज्यादा ना, मेरा दिल को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब हुई जब हमारी कॉलेज में क्लास में फाइट हुई थी। सर भी थे वहां पर, और मैंने इससे पूछा भी था कि तेरे लिए ये लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दोस्ती से भी, उसके और बहुत ज्यादा ओवर कर रही थी। लेकिन इसने हमारी दोस्ती को साइड में रख के अपना रोना चुना और ये क्लास से बाहर भी चली गई थी। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उससे।
मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट हाँ ये उस दिन हमारी सारी क्लास में बात फैल चुकी थी कि हमारी काफ़ी लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो आई थिंक वो फर्स्ट और लास्ट लड़ाई ही हो हमारी, काफ़ी जो मेजर लड़ाई हुई थी, बट काफ़ी उस दिन हम हर्ट हुए थे, ये ज़्यादा हुई थी लेकिन। सो सही है यार, कोई नहीं, लेकिन लड़ाइयाँ भी पार्ट ऑफ गुड वर्ड। लड़ाई ही वही होती है जहाँ प्यार होता है। सो ठीक है, तो अब मुझे इसके बारे में बताना है इसने मुझे कब डिसअपॉइंट किया था। सो मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि उसके ऊपर भी हमारी काफ़ी बहस हो चुकी थी, काफ़ी आर्गुमेंट हुई थी। तो वो ये था कि एक बार एक थर्ड पर्सन आ गया था हमारी बॉन्ड के बीच में, तो उस थर्ड पर्सन की वजह से इन मैडम जी ने मेरे को उस थर्ड पर्सन से नीचे रखा था। इट मीन्स कि उस थर्ड पर्सन को मेरे ओवर ले गई थी ये। मैंने इसे पूछा भी था कि तेरे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो या मैं? इसने कहा वो। हम उसका भी नेम रिवील नहीं कर सकते हैं, बट तो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक थी क्योंकि हमने उस पर ट्रस्ट किया था। तो 1 मार्क ईच। देख रहे हैं बैठ के एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हंसते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेइज्जती हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन लिविंग थिंग आई हेट द मोस्ट। पहले मैं बता देती हूँ, मेरे लिए बहुत ही इजी है ये। इसको ना तो बड़े नेल्स रखना पसंद है, ना ही उन नेल्स पे प्यारी प्यारी नेल पेंट रखना पसंद है। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे नेल्स रखे हैं। दिखाओ पब्लिक को कितने छोटे नेल्स रखे हुए हैं। हमारे मेरे देखो और इसके देखो कितने छोटे नेल्स हैं। ये हम दोनों में एक बहुत बड़ा मिस मैच है। हमारी जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स वही होते हैं जिनके कांड मिलते हैं, जिनकी क्वालिटीज मिलती हैं, बट हम दोनों की नहीं मिलती इस मामले में। तो इसको नेल पेंट से बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो अब आप प्लीज, मेरे को क्या पसंद नहीं है, इतना सोचना पड़ रहा है। कम ऑन, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो सब पता होना चाहिए मेरे बारे में। सब कुछ ही यार पसंद है ना। वाओ, अपना आंसर छुपाने के लिए मेरे को सब कुछ पसंद है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता इस यूनिवर्स में या इस अर्थ पे जिसको सब कुछ पसंद हो। आपका टाइम जा रहा है। अब ये बहुत ही गंदे वाला फेल होने वाली है, हारने वाली है। क्रिस्टी भी बोल रही है ये हारने वाली है। फॉर अ इन्फॉर्मेशन, क्रिस्टी इनकी बिच है, तो वो भी बोल रही है गीतिका आप तो गई है। खत्म। टिक 1, टिक 2, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो इससे नहीं आता, इसका 0 पॉइंट होगा। इसमें लिखो मेरा 1 पॉइंट एंड योर 0 पॉइंट। क्रिस्टी को भी गुस्सा चढ़ रहा है। सो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है वो है मेरा मेसी रूम। ये बात सच है, मेरे को साफ करना नहीं है पसंद इतना। गंद मेरे को बहुत ही मेरी फटती है, मेरे को आलस बहुत आता है, बट मेरे को मेसी रूम नहीं है पसंद। तेरे को इतना नहीं पता इतने साल से कभी कुछ भी इतना सा भी कुछ पड़ा और रूम में मेरे को होता है इसे उठा के उसकी जगह पे रखा जाए। बताया क्यों मुझको? वो अलग बात है, मैं नहीं करती हूँ, बट मेरे को पसंद नहीं। क्या चाहते हो? इस बात के लिए इसको पेनल्टी दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, खत्म करते हैं इस मैटर को। 0 पॉइंट मिल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे। वेयर डू यू वांट टू ट्रेवल द मोस्ट टुगेदर? अच्छा, ये तो हम दोनों का ही आ गया। कहाँ ट्रेवल करना पसंद? आई गेस इन इंडिया हम हिली एरियाज में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऑफ कोर्स हमारा है कि हमें जो हमारा करियर वगैरह सेट हो जाएगा तो हमें हिली एरिया में जाना है, एक बार ट्रेवल टुगेदर करना है। बट अगर हम आउट ऑफ इंडिया सोचे तो मालदीव जाना, दुबई जाना पसंद दुबई करेंगे। तो ओके, तो इसका भी हम 1 मार्क दोनों को दे देते हैं। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद few questions only. So Yes. next question is, if you had 3 wishes, what would you wish for? तो अगर मैं इसकी विश बताऊं कि इसकी विश क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसकी विश होगी कि सक्सेसफुल होना सबसे पहला, तो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप को फॉरएवर रखना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, एंड हमारा जो अभी तक रहा है कि हमने अपनी फ्रेंडशिप को कांस्टेंट रखा है उसको मेंटेन करके रखना। तो अब आप बताइए मेरी बात। सक्सेसफुल होना तो सबका ही है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंडशिप तो हम चाहते ही हैं कि हमारी फॉरएवर चले, वो तो हम दोनों की सेम विश है। उसके अलावा जो इसकी स्पेशलिटी वो ये है कि ये सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो ये चाहती है कि अपने पेरेंट्स को मैं डेफिनेटली प्राउड फील कराऊं। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। मुझे इसकी ये वाली क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ये सब सोचती है एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो हमारा हैशटैग जेसिका वो भी मेंटेन करके रखना, वो हम दोनों का टुगेदर है। सो 1 मार्क ईच दोनों।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट डेजर्ट? डेजर्ट्स मेरा तो खाने का दिल हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ जितना ये है आपको भाई? लगती है ना ये खाती नहीं है, उतना उससे क्या बहुत ज्यादा तकलीफ है? खाती है, अभी भी खा पी के हटी है ये। कोई नहीं, खाना लाओ। आपने देखा है कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी? चलो तो बताओ। चलो हम बैक टू द पॉइंट। आई गेस इसको डेजर्ट्स में ना आइसक्रीम्स ऑल फ्लेवर्स ऐसा कुछ है नहीं, सभी चलते हैं। और चॉकलेट्स तो डेफिनेटली इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब मेरा बच्चा सही है। ओके, सो इसकी एक मुझे चॉकलेट्स में से पता है, कोई और चॉकलेट मिले ना मिले इसको 5 स्टार दिखा दो और कोई भी काम करा लो। गीतिका मेरी असाइनमेंट बना दे, गीतिका असाइनमेंट भेज दे, एक 5 स्टार ले लियो, वो इसके मुंह में डालो और सारा काम करा करा लो। लो। ओके, सो नेक्स्ट है इसकी एक तो चॉकलेट आइसक्रीम इसको बहुत पसंद है। Very ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक रोलर कोस्टर? जसलीन डेफिनेटली लाइक्स रोलर कोस्टर। हमारी लाइफ एक रोलर कोस्टर बन चुकी है, इसे थ्रिलिंग ये सब बड़ा ही ज्यादा क्या पसंद है। बोला है आपने, लाइफ रोलर कोस्टर बन चुकी है, इतने अप्स एंड डाउन हो चुके हैं Really? कि अब जरूर ट्रैवल करना पसंद करेंगे, चाहे वहां जाके हमारी फट जाए, बट हम बिल्कुल। जरूर ट्रैवल करना पसंद करेंगे। ओके, सो अब इसे रोलर कोस्टर मुझे लगता है कि जिस हिसाब की इसकी हेल्थ है ये काफी वीक है, नौटंकियां बहुत करते हैं, काफी वीक है, तो अगर रोलर कोस्टर में गई तो इसको तो वॉमिट्स ही आ जाएंगी, तो मेरे हिसाब से इसको रोलर कोस्टर में नहीं जाना चाहिए और ये जाना भी नहीं चाहती। आई थिंक मेरा आंसर सही है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोला है ना, 2 लाख लगभग में दिल कर रहा है। मुझे रोलर कोस्टर पसंद है, चाहती हूँ मैं जाना, चाहे मेरी हेल्थ जैसी मर्जी हो, मैं जाना चाहती हूँ, फिर भी गलत जवाब ये है, रोलर इतने कोस्टर confidence में है। जाएगी, ये अभी हाँ। सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए कर रही है, ऐसा कुछ इसको भी नहीं है। बिल्कुल भी रोलर ये कोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं true है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं दिल पसंद से ही बता नहीं रही है, हूँ, ये पसंद ही बिल्कुल नहीं है, सच पसंद ही नहीं है। नो, अपने आप को छुपाने के लिए इस तरह के नाटक ना करें, कृपया करके पब्लिक को गुमराह ना करें। जिस दिन रोलर Zero कोस्टर में मिलेंगे। बैठ गई ना, उस दिन का भी व्लॉग आएगा कि इसको कैसे देखना वॉमिट आ रही होंगी, इसकी फटती है बहुत अच्छी वाली फटती। नहीं, वो तब बाद की बात है, मैं करना जरूर चाहती हूँ। तो 0 मिल चुके हैं, ज्यादा पूछ लेना। कोई बात नहीं, दोनों के 0.1 क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस ओनली। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड ये तो पता होना चाहिए। पाव भाजी, ऑल टाइम फेवरेट है। इसको देख के तो ऐसे मुंह में पानी आता है इस लड़की अभी के। भी आ रहा है। Yes. और इसके अलावा मोमोज, ये तो हमारी दिल्ली वालों की फेवरेट मोमोज, और उसके साथ भी चटनी आती है, ऑल टाइम फेवरेट। ज्यादा बातें नहीं ना, मेरे यहाँ बताओ। अच्छा, तो इसको क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद है इसको? इसको एक तो मेरे को चीज चिली बहुत पसंद है, और जहाँ भी कभी बाहर चले जाओ ये ढूंढती एक ही चीज है, डोसा। कहीं भी मिल जाए सही यार, जवाब। कहीं डोसा है, तू सच्ची में मेरी पिज्जा, best friend। बर्गर, कुछ नहीं पता। वैसे हम दोनों को ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद है, हमें स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद है, हमें ढोंग करने में मजा नहीं आता। हम मैकडॉनल्ड, बिल्कुल। स्टारबक्स, ओके यार, सब यहाँ पे ना स्ट्रीट फूड ही ज्यादा खाते हैं। Yes। बट आई थिंक गीतिका, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते एक चीज भूल रहे हैं कि वो हम दोनों को बहुत पसंद है, और हम काफी बार खा भी चुके हैं और दोनों ने उसका आंसर दिया ही नहीं है। ओह शिट, वो क्या है वो है चीज? स्प्रिंग रोल। दोनों को पसंद है, हम दोनों में से किसी ने नहीं बोला है, तो हम किसी को नहीं बोल सकते। 0 पॉइंट दे दीजिए, Yes, मुंह छुपाने वाले बिल्कुल। का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट नहीं है, सॉरी, माय मिस्टेक। व्हाट वन वर्ड डिस्क्राइब्स योर बेस्ट फ्रेंड? मैं इसको स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, चलो आप पहले बताइए। एक वर्ड से कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लाखों वर्ड्स हैं जो इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो सबसे ज्यादा फेवरेट यूज किया जा सकता है इसके लिए बेस्ट ये है कि ये लेजीएस्ट, सबसे ज्यादा लेजी, हद से ज्यादा लेजी लगेगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही। मेरे काफी फ्रेंड्स को पता है मैं बहुत लेजी हूँ। अगर वो मुझे इतना भी कह देंगे ना फोन करके कि उस बुक में से वो पेज नंबर पे कहाँ पे है वो चैप्टर, मुझे वो बता देते, मेरे को ये होता है मैं बहाना मार देती हूँ, बुक दूसरे रूम में है, मैं नहीं जा सकती। देख लो, आज सारी सच्चाई बाहर निकल रही है, कोई बात नहीं, घूरा किया जाता है। लेजी होना कोई बुरी बात हाँ, नहीं। आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, एक हाँ, टैलेंट कला है, है, कला। आप बेड पे पड़े रहो, हाँ। सारे काम आपको करे हुए मिलते हैं। ओके, तो इसका बताना मुझे बहुत आसान है, स्टार्टिंग से ही मैं बोलती आ रही हूँ इसको कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ से ना जो उसका ये अपर पार्ट है ये खाली है, खाली, बिल्कुल खाली, डम बेस्ट,
कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा, ये आराम से इमोशनली ब्लैकमेल कर जाएंगे इसको और ये मान जाएगी। बट फिर भी पर दिल की तो साफ हो ना। माई बेस्टेस्ट, माई बेस्टेस्ट, माई बेस्टेस्ट। कितना ढोंग करना पड़ता है, बेस्टेस्ट। चलो 1 पॉइंट ईच, दोनों ने सही आंसर दिया है, चाहे वो कैसा भी हो। ओके, so next question. This is the second last question. What are the 2 strengths and weaknesses your best friend have? बताइए। तारीफ का मामला है, करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इनके मुंह से नहीं कर सकती। करनी पड़ेगी। बेस्ट फ्रेंड तारीफ कर दे, बट यहाँ पे चैलेंज चल रहा है, तो यू हैव टू। स्ट्रेंथ ये है कि ये गुड मोटिवेटर है। मुझे लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बिगेस्ट मोटिवेटर ही है। बहुत मोटिवेट करती है, ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी। ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है, ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी स्ट्रेंथ्स में गुड मोटिवेटर के साथ साथ कभी भी गिव अप नहीं करती है। ये भी इसका बेस्ट पार्ट है, कभी गिव अप नहीं करती। आपको इसका लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी जब हमें यूट्यूब चैनल की बात हुई थी, तो ये इसका ही प्लान था, और इसने उसे चाहे जितने मर्जी अप्स डाउन्स आए हो, जितनी मर्जी हिंड्रेंसेस आई हो, लेकिन इसने फिर भी डेफिनेटली अपना जो था ड्रीम उसे पूरा कर लिया। और अब हम व्लॉग्स भी शूट कर रहे हैं। तो ये बात सच है। और रही बात वीकनेस की, तो ये है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है इसको। ये सुनती नहीं है बात पूरी, गुस्सा हो जाती है बीच में ही। और उसके अलावा सेंटी भी है, सेंटीमेंटल होता है ना, वो भी है ये। ओके, वो लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लो थोड़ा सा। गुस्सा मुझे उन लोगों पे ज्यादा आता है जो मेरे क्लोज बंद होते हैं, जैसे कि ये अगर मुझे कुछ बोल दे तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट हाँ जल्दी शांति हो जाती है। तो ये इसका सही है। मैं बताती हूँ, तारीफ का टाइम है। ज्यादा चौड़े मत तो ये व्लॉग के लिए करना पड़ता है, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है व्लॉग के लिए। सो इसकी स्ट्रेंथ ये है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और लॉयल है। हार्ड वर्किंग कैसे, अब ये तो हमारे जो कॉलेज फ्रेंड्स ब्लॉग देखेंगे उनको पता होगा, असाइनमेंट इसकी टाइम टू टाइम होती है, बिल्कुल डेडलाइन से बहुत टाइम पहले आ जाती है, और हमारी भी हेल्प काफ़ी करती है, हेल्पिंग नेचर है काफ़ी। और अपने सारे रिलेशंस को लेके लॉयल है, बिल्कुल एंड तक ट्राई करेगी कि हमारा कोई भी इसका जो रिलेशन है, आइदर फ्रेंडशिप और एनीथिंग एल्स, फैमिली में भी अगर कोई रिलेशन है वो टूटना नहीं चाहिए इसकी तरफ से, एंड तक ट्राई करती है। बट हाँ, कभी कभी वही चीज़ उसकी वीकनेस भी बन जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करती है। तो ये जब ट्रस्ट टूटता है, फिर सबको पता है कि दिल किस तरह से टूट जाता है, तो ये ऐसी है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये है। और एक ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो मैं बताने वाली हूँ, काफी बार इसको बोल चुकी हूँ, इसको मिड का कोई काम करना नहीं आता। ये या तो करेगी उसे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, या बिल्कुल ही लो लेवल पे। इसको कोई काम नहीं मिड का करना आता, या तो बोलती जाएगी बोलती जाएगी बोलती जाएगी, या तो फिर बिल्कुल चुप रहेगी। तो मिड का बहुत कोई काम नहीं करना आता, बोलने का नहीं, कोई भी नहीं करना आता। ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है, जो तेरे को ले टूकेगी बहन। आई ट्राई टू। आप साथ होते डरने की क्या बात। सही बात है, गॉड करे हम हमेशा साथ रहें, समझने वाले को इशारा काफी। सो लिखिए, चलो दोनों का सही था 1। सो अब हम पहुंच रहे हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे, और यू कैन से हमारा जो रिजल्ट बताएगा हमें, डिसीजन मेकर क्वेश्चन कि कौन जीतने वाला है। ओके, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग योर बेस्ट फ्रेंड हैज एवर डन। ये तो सबको पता है, ये तो इंस्टा पे भी बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं कि और इसकी क्रेजीएस्ट थिंग सुन के सब हंसने वाले हो। क्या किया था इसने बचपन में, दोनों की बचपन की बातें, अभी की नहीं, अभी तो हम मैच्योर हो चुके हैं। क्रेजीनेस फिर भी खत्म नहीं हुई हमारी, अब दूसरी क्रेजीनेस हो गई। हाँ यार, बचपना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यस। सो आप बताएंगे मैं बताऊं? पहले बेइज्जती कौन करेगा किसकी? पहले मैं बेइज्जती करना चाहूंगी, सौभाग्य मुझे दिया जाए। चलो लीजिए, कोई बात। हाँ, इसकी ये है कि बचपन में ये रूम के डोर के पीछे छुप के नेल पेंट लगाई थी। इससे ऐसा फील पता नहीं क्यों हुआ कि जैसे कोई कीड़ी है, इसके घर वालों को नजर नहीं आने वाली। इसके मम्मा ने इसको पकड़ा, और मुझे लगता है उसके बाद धुलाई भी करी होगी। नहीं करी, काश मैं उस मोमेंट को होती, इतना धोती याद रखती जिंदगी भर। तू उस टाइम पे इतनी सी होगी, तो मुझे कहाँ से देगी? क्योंकि फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन की मेरे से कुछ मंथ्स छोटी है। अप्रैल बोलना है, जनवरी। चलो अब बहुत कर ली मेरी, ये झूठी भी उसने बहुत बोली है बीच में, मारा मुरा नहीं है मुझे कुछ भी, ठीक है। सो वो था कि मुझे नेल पेंट का शौक था, बट पेरेंट्स को होता है ना, वो नेल पेंट में कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे ना ही लगाएं। बट अब तो मैं बहुत लगाती हूँ, मेरे को नेल पेंट्स का बहुत शौक है, बड़े भी रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसकी बताती हूँ। इसकी सुनोगे ना, सही में आप भी कहोगे क्या लड़की है। वो जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स
जो उनके पास वो वेट मेजर जिससे वो मेजर करते हैं सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स होते हैं, वो जो स्टोन्स होते हैं 1 kg 1.5 kg वो उठा के ले आई थी मैडम जी घर पे चुरा कर बचपन में। कहती मैं उठा के ले आई थी, ये मुझे इसने एक बार बताई थी बात। अरे देखो वो उठा के ले, कोई चीज कोई वेजिटेबल ले आती कुछ भी ले आती वो चीज। अब एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है, अच्छा लगा कोई फायदा नहीं। उसको सर पे लेके घूमना था या उससे अपना वेट मेजर करना था? सर फोड़ने पे लगोगे उससे। हाँ अपना ही फोड़ो फिर जाके। तो इसकी एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं है, इसने वो क्रेजियस थिंग की थी आप मान लो। और अभी 1 पॉइंट दोनों के हो चुके हैं। सो चलो देखिए दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन और डिसीजन मेकर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि किसका कितना स्कोर हुआ है। तो आपको भी दिखा देते हैं, हमारे पब्लिक को दिखाइए। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं चल रहा जो आप पेज के साथ खेल रहे हैं। 1 सेकंड। अब टोटल करेगी, थोड़ी मैथ्स इसकी वीक है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी करती हूँ साथ में। 1 2 3 4 5 6। अरे भट्ट आप कर लीजिए। मेरा तो बहुत ही गंदा है मैथ। चलिए अब मैं थोड़ी अपनी तैयारी करती हूँ। इसने मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं, पता नहीं कौन सा बॉम्ब फोड़ेगी है मेरे ऊपर। तब तक के टोटल कर रही है और मेरे को पता है मैं जीतने वाली हूँ। ओह शिट, इट्स अ टाई बेबी, ड्रॉ हो चुका है ये। कितना टोटल हुआ है? 10। 13 में से हमने 10 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने गलत दे दिए और इसने दे दिए। बट कोई नहीं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं ही। तो मेरे व्लॉग पे किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है क्योंकि हम दोनों टाई हो चुका है। सो वी नो ईच अदर वेरी वेल। सो क्या किया जाए? व्लॉग खत्म किया जाए। चलो अब हम करने लगे हैं व्लॉग की एंडिंग। Yes. सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो आगे भी आपको ऐसे चैलेंज देखने हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि मेरे क्वेश्चंस कैसे थे और इसकी ओवर एक्टिंग आपको कैसी लगी। मेरी भी थोड़ी अच्छी लगी होगी, इससे मैंने सीख ली थोड़ी सी ओवर एक्टिंग। बट कोई नहीं, नेक्स्ट चैलेंज बताओ कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज आप भी बता सकते हो कौन सा होना चाहिए, हम भी सोचेंगे। बट अब ये है कि हमारे ब्लॉग्स हम ट्राई करेंगे रेगुलरली आए क्योंकि बीच में हम काफी बिजी थे। अब टाइम निकाल के काफी जल्दी व्लॉग बनाया है। सो व्लॉग काफी लंबा हो रहा है, सो हमें एंड करना पड़ेगा और ये व्लॉग जल्दी ही हमारे चैनल पे आ जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।